एंड स्टूडेंट्स, मेरा कहना है आप सिर्फ 10 मिनट के लिए शांत रहना। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारे हैं राजस्थान से। कहाँ से आ रहे हैं? आपको कुछ हम ऐसे कुछ वेस्ट चीजों के बारे में बताएंगे कि जैसे अपने घर में या स्कूल में जैसे कुछ वेस्ट चीजें होती है। जैसे वेस्ट चीजें अपने घर में स्कूल में बहुत होती है, मगर मैं आपको जो वेस्ट चीजें बताऊंगा वो आप सभी ध्यान से देखना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जैसे अपने कश्मीर में जब सर्दी की वक्त, विंटर की वक्त, या अपने घर में मम्मी वगैरह ऐसे कुछ ऊन लेके आती है, तो बताना इस ऊन से क्या बनता है? क्या बनता है? इस ऊन से कोई स्वेटर, टोपी, कपड़ा, मोजा वगैरह बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? जब आप कोई भी स्वेटर, टोपी, कपड़ा वगैरह बनाने के बाद ऐसा कुछ छोटा बड़ा धागा बच जाता है, तो बताओ कि अब इतने से धागे में आपका कोई भी स्वेटर बनता है? इतने से धागे में कोई स्वेटर बनता है? टोपी बनती है, कपड़ा बनता है, आपके को यूज में आता है। आप क्या करते हो? इसको वेट समझकर इसको आप फेंक देते हो। फेंक देते हो कि नहीं? मगर जो राजस्थान, जयपुर में जो आपके जैसे स्टूडेंट, हमारे जैसे स्टूडेंट है, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कुछ छोटे छोटे ऊन के धागे या वेस्ट स्वेटर या वेस्ट कपड़े के ऊन के धागे, हम लोग इनको फेंकते नहीं है, बल्कि हम लोग इनको इकट्ठा करते हैं, ऐसे जमा कर ऐसे। तो बताना कि अगर मैं बाजार मार्केट में जाऊंगा तो बताओ बाजार मार्केट में ऐसे ऊन कोई खरीदेगा मेरे से? ऐसे ऊन को खरीदेगा? आपको बेचूंगा, आप खरीदोगे? क्यों? क्योंकि वेस्ट, आप इसको कूड़े कचरे में फेंक देते हो। मगर हम लोग नहीं फेंकते हैं, इन्हीं छोटे छोटे ऊन के धागे को जमा कर कर इन्हों से कुछ ऐसे डिजाइन बनाते हैं। मेरी जो बहन है जो भी क्लास 5 में पढ़ती है, मेरी जो बहन है जो भी क्लास 5 में पढ़ती है, उन्होंने ये 3 दिनों में ऐसे कुछ डिजाइन बनाया कपड़ों पे, ऐसे कुछ छोटे छोटे ऊन के धागे जमा करके एक इस तरीके से। मेरी जो बहन है जो भी क्लास 5 में पढ़ती है, उन्होंने ये 3 दिनों में ऐसे कुछ डिजाइन बनाया कपड़ों पे, ऐसे कुछ छोटे छोटे ऊन के धागे जमा कर कर। ये जो आप देख रहे हो ना, ये उल्टे साइड से है और यह है सीधे साइड से। तो आप सोच रहोगे कि भैया आपको इसको बनाने के लिए आपके पास कोई मैजिक, जादू या इसका कोई बड़ा सा मशीन होगा। तो हमें इसको बनाने के लिए कोई मशीन, मैजिक की ज़रूरत नहीं है। हमें इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऐसे कुछ, जैसे कि कुछ कपड़े सिलने वाला सुई लेना है। तो बताना ऐसा सुई तो है ना आप सबके घर में, और सुई के ऊपर में मैंने ऐसा कुछ फंदा बनाया है, यानी कपड़े सिलने वाले धागे से मैंने ऐसा कुछ फंदा बनाया है। बनाया कि नहीं बनाया है? आपको क्या करना है, कोई भी इसमें से अपने मनपसंद का कोई भी ऊन का धागा लो, और सबसे पहले जो ये ऊन का धागा है, इस ऊन के धागे को पहले में इस फंदे के अंदर में ऐसे फंसाना है। ऐसे फंसा दिया। फंसाने के बाद जो आपके जैसे स्टूडेंट है, हमारे जैसे स्टूडेंट है राजस्थान, जयपुर में, उन लोगों ने ये ऐसे कुछ सिलाई पेन बनाया है। क्या बनाया है? क्या बनाया है? तो पहले आपको क्या करना है, इस कपड़े सिलने वाले सुई को इस ऊपर वाले होल के अंदर में पहले इसको से ऐसे डुबोना है। ऐसे डुबो दिया। तो सारे स्टूडेंट्स देख के बताना कि कपड़े सिलने वाला सुई अभी नीचे से बाहर आया कि नहीं आया? बताओ, अभी सुई नीचे से बाहर आया? नहीं। ऐसे पकड़ कर इसको नीचे में डिल दोगे तो ये सुई बाहर आई कि नहीं आई? सुई को ऐसे खींचना अपने हाथ से ऐसे, बस। और एक सामने में एक छोटा सा होल है, यानी छोटा सा छेद है। इस छोटे से होल के अंदर में, छोटे से छेद के अंदर में इस सुई को सामने से इसको से डुबोना है और यहाँ से निकालना है इस तरीके से, बस। फिर सुई का काम खत्म, इसको रख दो। या आगे में 1 या 2 गांठ लगानी है, जैसे कि ये 1 और ये 2। तो कितनी गांठ लगाई मैंने? फिर जब धागे को नीचे से पकड़कर खींचोगे तो सुई से धागा निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे गांठ लगाई है। और इसको बनाने के लिए ऐसे कुछ लकड़ी वाला रिंग लेना है, ये अड्डा, और ऐसे कुछ लकड़ी वाला फ्रेम लेना है, ये अड्डा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप सबके घर में ऐसा लकड़ी वाला रिंग अगर है तो चलेगा। अगर लकड़ी वाला रिंग नहीं है कि सर हमारे घर में ऐसा लकड़ी वाला रिंग नहीं है, तो कोई बात नहीं। अपने घर में जैसे पानी पीने का जग होता है, बाल्टी होता है, टिफिन बॉक्स होता है, या गिलास होता है। बताना, गिलास तो है ना आप सबके घर में? गिलास के ऊपर में जो ऐसा मोटा वाला कपड़ा आता है ना, जैसे पैंट शर्ट का कपड़ा, ऐसा पैंट शर्ट का कपड़ा अपने घर में अगर वेस्ट है तो चलेगा। अगर वेस्ट कपड़ा भी नहीं है कि भैया हमारे घर में वेस्ट कपड़ा भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। अपने घर में जैसे सीमेंट प्लास्टिक का बोरी होता है ना, अगर उसको डबल करके किसी बाल्टी, जग या टिफिन बॉक्स के ऊपर में रखकर नीचे रस्सी से टाइट बांध कर ऐसे टाइट कर कर अपनी स्कूल का कोई भी नाम, डिजाइन, पेंटिंग बनाकर पेन से, जब आप इस सुई को जब आप चलाओ तो इसमें 3 गलतियां नहीं करनी है। कितनी गलतियां नहीं करनी है? पहला, आपको चलाने के टाइम में धागे को ऐसे नहीं पकड़ना है, नहीं तो सुई नहीं चलेगी। दूसरा, यहाँ उंगली नहीं रखनी है। तीसरा, यहाँ पे भी उंगली नहीं रखनी है। इसको कैसे पकड़ना है? जैसे हम लिखने के टाइम में पेन पेंसिल पकड़ते हैं ना बीच में से,
वैसे उसको पेन पेंसिल की तरह पकड़ना है बीच में से और लेना है रिंग। और पहले क्या करना है, इस दांत को करो पीछे, पहले इसको पूरा ऐसे स्प्रिंग तक डुबोना, ऐसे यहाँ तक, या यहाँ तक ही जाएगा, इसका लास्ट स्टॉप यहाँ तक ही है। अब क्या करना है, सुई को बिल्कुल निकालना कम, थोड़ा आगे में बढ़ाना और पूरा स्प्रिंग तक डुबोना, और निकालना कम, डुबोना ज़्यादा, निकालना कम, डुबोना। बस इसी तरीके से पास पास, नज़दीक नज़दीक, हल्लू हल्लू, हौड़े हौड़े चलाते जाओ, चलाते जाओ, चलाते जाओ। तो आप सोच रहोगे कि भैया ये आगे से सिलाई बन रही है, तो आगे से सिलाई नहीं बल्कि पीछे से भी धागे बाहर आ रहे हैं। तो सारे स्टूडेंट्स देख के बताना, ये पीछे से धागे बाहर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे। आपको काटने का तरीका वगैरह सब मैं आपको बताऊंगा। जब आपका डिजाइन पूरा हो जाए तो जो पीछे वाले जो धागे दिख रहे हैं इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खींचना है, टाइट करना है, और कैंची लेना और कैंची से एक आधा कट काटना है। कितना कट, आधा कट काटने के बाद तो फिर ये से मकबल की तरह, गलीची की तरह बन जाएगा। जब इसको आधा कट काटने के बाद तो फिर ये मकबल की तरह, गलीची की तरह बन जाएगा। अभी ये नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इसकी सिलाई खराब है, कलर अच्छा नहीं है। मान लो अगर आपको दूसरा धागा अगर चेंज करना है, आपने गलती से अगर ये धागा डाल दिया, अगर आपको धागा चेंज करना है तो आपको इसको काटना हटने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, इसी धागे को, इसी सुई को पकड़ना और इसे खींचना है। तो बताओ धागा बाहर आया कि नहीं आया। अगर आप में से किसी को अगर सीखना है कि भैया आपसे तो बनेगा, आपसे तो ये चलेगी, हमसे कैसे बनेगी, अगर आप में से किसी को अगर सीखना है तो आप में से कोई भी एक बहन और एक भाई आकर ही सिलाई पेन चला के देख सकता है। अगर आप में से किसी को सीखना है तो कोई भी एक बहन में से आ जाओ। ऊन का धागा उनको खींचो, बस ऊन को छोड़ो, सुई को, मैंने जो सुई है इसको ऊपर वाला होती है, अब इसको पकड़ के ढील दो नीचे, सुई आई, सुई को खींचो आराम से, और खींचो और खींचो, बस। अब एक सामने माहौल दिख रहा है, सुई को सामने से दबो, अरे ऐसे निकाल दो, पूरा पूरा खींचो। हाँ, अब इस सुई को धागे से हटा दो, सुई को हटा दो, सुई को आप रख दो, या आगे में दो गार्ड बांध दो। गार्ड बांधना आता है ना आपको, हाँ। तो स्टूडेंट्स सुनो, तो स्टूडेंट्स अभी जब मैं भैया तमिल में गया था, तमिलनाडु स्टेट पता है ना सबको, मैं जब तमिल के स्कूल में गया था तो वहाँ आप ही के जैसे बच्चों को मैंने वहाँ पे बोला कि यहाँ पर गार्ड बांध दो, तो सारे बच्चे मेरे ऊपर हंसने लगे। तो मैंने उन सब बच्चों को पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो। तो एक बच्चे ने मेरे को बताया कि भैया हम यहाँ पे इसको गार्ड नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं हुलुलुलु लड्डू। बस अब बहन आप पेन कैसे पकड़ते हो, लिखते हो। देखो बहन, पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप है ना। देखो बहन, इसको चलाने के लिए इस नॉक को सीधा रखना है ना, उल्टा रख के तो सीधा रखना, इसको करो पीछे, पूरा डूब निकालना, निकालना। आपसे बने तो बोलना बनता है, नहीं बने तो बोलना भैया हमसे नहीं बना। पूरा डूब, पूरा मतलब यहाँ अगर आप आधा डुबोएंगे ना तो पीछे से धागा आएगा बाहर कम, ज़्यादा डुबोएंगे तो धागा बाहर आएगा ज़्यादा, बस। तो बहन आप ही बना रहे हैं, आपको बनाने में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब इन बहन को भी दो, लो आप भी बना, थोड़ा कम निकालना है ना, निकालना कम, डुबोना ज़्यादा, बस ऐसे ही बनाना है। हाँ अब इन बहन को भी दो, लो इसको बहन सीधा रखो, ये जो नोट है नोट को सीधा, ये जो नोट हाँ इसको सीधा, पूरा डुबोना, आधा नहीं। जैसे ऊपर में धागा आ जाए ना तो ये पीछे वाले धागे को खींच देंगे, धागा